स्वागत है इस विशेष बहस में, जहां पे हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 80% आबादी की जो खेती और किसानी पर निर्भर है और उन्हीं की दिक्कत। आज वो आंदोलन कर रहे हैं जबकि सरकार किसानों की है। संदीप जी, लगातार चाहे हमारे पैनलिस्ट जो हैं, चाहे उन लोग भी कह रहे हैं और उचित जी की बात करें, रामदार जी की बात करें, दोनों इस बात को और इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो दिक्कत है ये ब्यूरोक्रेसी की हो, सरकार की नहीं है। और जाहिर भी है कि मंत्री सारे चीज का जानकारी तो नहीं ले सकते और मंत्री भी अभी अभी बने हैं, ऐसा नहीं कि 10 साल के पुराने मंत्री या 15 साल के मंत्री हैं, हर चीज उनके उंगली पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरी तरह से सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है कि ये सरकार किसानों का धान नहीं लेना चाहती। शुरू से इनके ड्रामेबाजी चल रही है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि सरकार ये मैं इसी बता रहा हूँ। पहले 5 टोकन की बात कहे, फिर 3 टोकन की कहे। बघेल जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम 4 टोकन भी देंगे, लेकिन आज किसानों को 4 टोकन नहीं मिल रहा है। एक और बात बताना चाहूंगा, सरकार का आज कहना है कि हमने जो भी, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं 81 लाख टन, तो 81 लाख टन जो पता नहीं कितना है, लेकिन कह यह रहे हैं कि हमने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि 3 साल से पहले 81 लाख टन से ज्यादा धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है। और मैं बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले 83 लाख टन धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदी की थी। लेकिन ऐसे बारदाना की न तो आपाधापी मची थी, न कभी टोकन के लिए किसान गए, और ना इस तरह से आप पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पर भी सड़क जाम है, किसान ट्रैक्टर लेकर के खड़े हुए हैं, ऐसी अव्यवस्था कभी देखने को 15 साल में नहीं लगी है। यही इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। किसानों का लगभग 1 करोड़ टन धान सरकार को खरीदना चाहिए, जैसा कि पंजीयन हुआ है, लेकिन ये उस पंजीयन को नकार करके 85 लाख टन का अपने मन से इन्होंने एक टारगेट कर दिया है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये किसान की मंशा को स्पष्ट करती है, सरकार की मंशा। देखिए, एक बात को समझना होगा, होता जी, प्रदेश में 19.5 लाख पंजीकृत किसान हैं और उन किसानों को जो तय तिथि है 1 दिसंबर से 15 फरवरी और बढ़े हुए 5 दिन 22 फरवरी तक उन्हें अपने धान बेचने हैं। 20 फरवरी तक अपने धान बेचने हैं। आज लगभग 2 दिन का समय शेष है। सरकार की मंशा पे जहां तक बात उठ रही है, होता जी, सरकार की मंशा पे बात हो रही है, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि हम वो सरकार है जो पूर्ववर्ती शर्मा जी ने कहा कि हमारी सरकार 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती थी। 2017-18 में इन्होंने 56.88 टन धान खरीदा। और आज की स्थिति यह है कि जब सरकार धान खरीद रही है, नियत हमारी स्पष्ट है, किसानों की आर्थिक उन्नति की चिंता हम कर रहे हैं, एक बड़ा पैमाने पर प्रदेश में धान खरीदी हो रही है और हमारी मंशा पर बस सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। ये भूल गए 15 सालों में जब हज़ारों किसानों ने इस प्रदेश में आत्महत्या की है और ये हमारी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बता रहा हूं, किसानों की सरकार है और निश्चित तौर पर आपका ये कहना लाजमी है कि ये सरकार किसानों की सरकार है। संदीप शर्मा मेरा नाम है, घनश्याम जी, संदीप शर्मा मेरा नाम है, पड़ेगा संदीप शर्मा मेरा नाम है ना, बता दीजिए। तो जरा देखिए, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सरकार है, जो कह रहे हैं इस तरह की बातचीत, पूरी तरह से भ्रामक स्थिति ये पैदा करके रखें। ये सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। सरकार, मैं आपको 81 लाख कैसे खरीदा गया? 81 लाख टन, 81 लाख मीट्रिक टन धान कैसे खरीदे होंगे? क्या सोसाइटी की आपको परिस्थितियां मालूम है? नहीं, हमने 83 लाख टन पहले खरीदा, हमने 83 लाख टन धान खरीदा आज पहले, तब कभी ऐसा नहीं दिए जा रहे थे। आप बता दो, 15 साल में उनके नेताजी आप भी किसान है, उचित शर्मा भी किसान है, बैठे हैं, और रामोदर तिवारी भी। कभी लोगों को सड़क पर नहीं आना पड़ा, किसानों को आत्महत्या की धमकी देनी पड़ रही है, किसानों को भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, किसानों को आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है, तब जाकर टोकन मिल रहा है। पक्षपात और टोकन छलावा कर रही है, कर दी है। किसानों को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर। एक सेकंड, मैं एक सवाल ले लूं खाली, घनश्याम राजू तिवारी जी, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मोहम्मद अकबर को कवर्धा में किसानों ने क्यों घेराव किया? देखिए, किसानों की समस्या जहां पर भी व्यवहारिक दिखाई पड़ रही है, मंत्री हैं, हम भागने वाले लोग नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम कांग्रेस है, हम जनता की एक एक समस्या का जवाब देते हैं। और मोहम्मद अकबर जी जिम्मेदार मंत्री हैं, उनको ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और उन्होंने ये कहा है कि किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, उन्हें जो उत्पन्न समस्या उसका निराकरण किया जाए। कांग्रेस में है, कांग्रेस की सरकार में है, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
चौथा टोकन समय अवधि की बात करिए, चौथा टोकन, समय अवधि की बात करिए, चौथा जरूरत टोकन, पड़ी तो चौथा टोकन देने की बात हुई। जरूरत की बात है। जरूरत पड़ी रामदास तो जी, अगर भारतीय जरूरत जनता है। पार्टी किसानों को जरूरत गुमराह है। करना चाहती है मैं और रामदास जी, परिणाम जो टोकन दिखाई पड़ रहे हैं दीजिए। उससे भी अगर सबक नहीं लेना चाहती मुख्यमंत्री तो जी ने समझ कहा है, लीजिए ठीक है। किसानों के साथ भूपेश इस प्रकार बघेल का जी ने छलावा कहा करने है, की जो आपकी जरूरत प्रवृत्ति है पड़ने उसे पर बदल चौथा लीजिए। टोकन देंगे।